अस्सलाम वालेकुम ग्रेड 10 स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने आर्हीनियस कंसेप्ट एंड ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट पढ़ा था एसिड एंड बेस का, जिसमें आर्हीनियस के अकॉर्डिंग एसिड वो स्पीशी थी जो प्रोटॉन दे एक्वा सोल्यूशन में और बेस वो स्पीशी थी जो OH आयन दे एक्वा सोल्यूशन में। इसी तरह ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग था कि एसिड डोनेट प्रोटॉन एंड बेस एक्सेप्ट प्रोटॉन। इसी तरह से अब लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस है, इसको आपने रिलेट करना है अपने ग्रेड 9th का जो टॉपिक था आपका कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड और डेटिव कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक है, उसकी एग्जांपल सेम वही एग्जांपल्स होंगी जो आपने 9th में पढ़ी थी। तो लिविस कंसेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस जो है इसमें भी डोनेट और एक्सेप्टेंस की बात है। ठीक है, अब इसमें एसिड वो सब्सटेंस है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करे, यानी दैट कैन एक्सेप्ट इलेक्ट्रॉन पेयर। ठीक है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करे। और बेस वो सब्सटेंस है जो कि डोनेट करे इलेक्ट्रॉन पेयर को। ठीक है, तो जीएन लेविस ने 1923 में इस कंसेप्ट को प्रपोज किया था, जिसमें उसने बताया था कि एसिड इज अ सब्सटेंस और अ स्पीशीज दैट कैन एक्सेप्ट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन वाइल बेस इज अ सब्सटेंस दैट कैन डोनेट अ पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इस तरह अब यहाँ पे एग्जांपल्स हैं। इस एग्जाम्पल से हम स्टार्ट करते हैं BF3 एंड NH3 की एग्जाम्पल। हमें पता है कि NH3 में नाइट्रोजन पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है। ठीक है, और ये लोन पेयर डोनेटेबल है। ठीक है, अब BF3 हमें पता है कि ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। आपने डिटेल से 9th में पढ़ा था कि ये क्यों इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, क्योंकि बोरोन के वैलेंस शेल में 3 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। जब ये फ्लोरीन के साथ कंबाइन होता है तो हर फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, जिससे इसके पास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं। और फिर भी ये स्टिल डेफिशिएंट है 2 इलेक्ट्रॉन्स का, क्योंकि इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है और उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स फर्दर चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। इसलिए ये इसमें एबिलिटी है कि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट कर सकता है। तो नाइट्रोजन का लोन पेयर बोरॉन को जो है वो डोनेट हो सकता है। जब ये डोनेशन होगी तो देन यहाँ पे NH3 जो है ये एक्ट कर रहा है एज अ बेस, वाइल BF3 एक्ट कर रहा है एज अ एसिड, क्योंकि ये एक्सेप्ट कर रहा है प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन पेयर। आपने एक बात याद रखनी है कि आपने मिक्स नहीं करना ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट को और लिविस कंसेप्ट को। ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में प्रोटॉन के डोनेट और एक्सेप्ट करने की बात है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पेयर के डोनेट और एक्सेप्ट करने की बात है। ठीक है, ब्रोंस्टेड-लॉरी कंसेप्ट में जो प्रोटॉन है वो एसिड डोनेट करता है और एक्सेप्ट बेस करता है। यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बेस डोनेट करता है और एक्सेप्ट एसिड कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह से इसको स्मॉल एरो से रिप्रेजेंट करते हैं।